तो इस मसले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। शिव सिंह हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। और खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता मौजूद हैं। खेमचंद शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी शिव जी, जिस तरीके से किसान संसद चल रही है, जानना चाहेंगे सबसे पहले तो किस तरीके से किसान संसद आपकी चल रही है और अब कहां आपकी किसान संसद पहुंची है, कितने कानूनों को रद्द कर दिया गया है और क्या फिलहाल संसद में चल रहा है? देखिए, किसान संसद हमारी 9 अगस्त तक के लिए जारी है लगातार, और हम लोगों ने पूरे देश के अंदर जितने भी सांसद विधायक हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों, चाहे लोकसभा के हों, चाहे सत्ता सरकार के हों, चाहे विपक्ष के हों, सभी को संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से ज्ञापन पत्र सौंपा गया है, चेतावनी पत्र, कि आप वहां सदन में किसानों की बात करें और बिल वापसी के लिए आप लड़ाई लड़ें। यदि आप बिल वापसी की लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो पूरे देश का किसान आपका जिले स्तर पर आपके लोकसभा क्षेत्र स्तर पर आपका विरोध करेगा। और किसानों की संसद निरंतर जारी है, हर मुद्दे पर जारी है, चाहे वो एमएसपी का कानून हो, चाहे ठेका खेती का कानून हो, चाहे और जो भी बिजली का कानून हो, जो किसानों के खिलाफ बिजली कानून लाया जा रहा था, ये सारे मुद्दों को लेकर के लगातार संसद के सामने किसानों का मार्च जारी है। और हम बात कर रहे हैं कि जो सरकार ये कह रही है कि हम एमएसपी पर खरीद कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर कहीं भी एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही है। किसान को सिर्फ खाद और बीज के लिए पैसे की व्यवस्था हो पाती है, और जो उसके लागत मूल्य से, जो खेती का उसका लागत का मूल्य है, वो केवल बीज और खाद को खरीद पाता है। बाकी वो ना तो बिजली की भरपाई कर पाता है, ना उसका डीजल की जुताई की भरपाई कर पाता है। पूरी तरह से किसान तबाही की कगार पर है, और किसान को एमएसपी का लाभ पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। जो भी लाभ मिल रहा है वो उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को, ऐसे लोगों को लाभ मिल रहा है और सरकार को लाभ मिल रहा है। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी आपके पास आऊंगी। देखिए, किसान नेता है शिव सिंह जी, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से एमएसपी आपने अभी तक आप कह रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगी, लेकिन उसी एमएसपी में अभी खरीद नहीं हो रही है, घोटाला चल रहा है। और इसी को लेकर खुद राकेश टिकैत भी कहते नजर आ रहे हैं कि दस्तावेज भी उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं और जल्द ही इस फर्जीवाड़े का और सरकार की जो पोल है वो खोली जाएगी और फर्जीवाड़े का खुलासा किया जाएगा। खेमचंद शर्मा जी, आवाज आपकी नहीं पहुंच पा रही है हम तक, कोशिश करेंगे, आप देखिएगा कहीं आपकी तरफ से म्यूट हो। लेकिन मैं आपके पास आऊंगी शिव जी, बात आपसे करेंगे। जिस तरीके से राकेश टिकैत ने यह बात कही है कि अब उनके पास तमाम दस्तावेज मौजूद हैं और एमएसपी की आड़ में जो बड़ा घोटाला चल रहा है उस पर अब जो फैसला है वो अब सुनाएंगे। लेकिन मैं आपके पास आऊंगी, खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। खेमचंद शर्मा जी, देखिए, ये महोदय किसान नेता हैं, मैं किसान का पुत्र हूँ। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता दूं, एमएसपी पे लगातार मोदी सरकार में खरीदारी हो रही है और हर साल ज्यादा होती जा रही है। इस साल 341.77 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, जो 35% पिछले साल से ज्यादा है। और पिछले साल भी लगभग 30% उससे साल से पहले से ज्यादा था। और कितने किसानों से खरीदा गया है? लगभग 34.5 लाख किसानों से ये गेहूं खरीदा गया है। और आप ये बोलो 34.5 से 34.5 लाख किसान नहीं है, वो व्यापारी हैं, वो इधर उधर के लोग हैं, तो ये सफेद झूठ है, क्योंकि ये नेतागिरी करते हैं, इनको जमीन से कोई लेना देना नहीं है। खेमचंद शर्मा जी, मैं लूटूंगी आपके पास, बात भी आपकी सुनी जाएगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 516 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ ਗਏ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 60,000 ਲੋਕ 332 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੈਬ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1100 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 192 ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख सीधे गेस्ट की ओर करेंगे। खेमचंद शर्मा जी, बातें आप बता रहे थे, कुछ आंकड़ों की बात कर रहे थे आप। ने कहा कि 35% इस साल गेहूं की खरीद ज्यादा हुई है पिछले साल से, और पिछले साल भी लगभग 30% उसके जो लास्ट ईयर था उससे ज्यादा खरीदारी हुई है। तो हमारे राज्य, मोदी जी के राज्य में संख्या भी बढ़ रही है और अमाउंट भी बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। ये दिखाता है मोदी राज में एमएसपी का जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, लगातार इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, और हम उसकी संख्या को, उसके दायरे को भी बढ़ा रहे हैं, उसके जो एलोकेशन है उसको भी बढ़ा रहे हैं। वैसे ही आप देखेंगे धान की जो है, धान की भी 1 करोड़ 10 लाख किसानों से धान की भी एमएसपी पे खरीदारी हुई है, और मैसिव तरीके से खरीदारी हुई है। ठीक है जी, ठीक है। देखिए, आपने आंकड़े बता दिए हैं खेमचंद शर्मा जी। देखिए आंकड़े आपने बता दिए हैं, लेकिन शिव जी से ही पूछ लेते हैं। शिव सिंह जी, आंकड़े बता रहे हैं, क्या वाकई कितनी खरीद हुई है किसानों की? देखिए आदरणीय मुस्कान जी, मैं खेमचंद शर्मा जी के बात का जवाब देना चाहूंगा। आपने कहा कि ये आंदोलनकारी हैं, नेता हैं, ये किसान नहीं है। जो लोग भी दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, ये बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत देश ने 90 वर्ष आंदोलन किया। उस आंदोलन का परिणाम है कि आज प्रधानमंत्री जी, मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर पदासीन हैं। यदि आंदोलन की प्रक्रिया हुकूमत के खिलाफ जो हुकूमतें देश में आई, यदि वो हुकूमतें देश हित में कार्य नहीं कर रही हैं, तो उनके खिलाफ एक रास्ता आंदोलन का ही बचता है। और यदि अंग्रेजी हुकूमत के साथ देश लड़ाना होता तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, किसी अंग्रेज के चौकीदार होते। मैं ये बता, और जहां तक इनका एमएसपी की खरीदी का जो आपने रिकॉर्ड आंकड़ा बताया, ये सारा ये दस्तावेज पर, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दस्तावेज पर चलती है। ये जो आंकड़े वहां से जारी करते हैं उसी को लेकर के ये राग अलापते हैं। ये सीधे सीधे दस्तावेजी आंकड़े हैं, जमीन पर कोई कार्य नहीं है। मेरा ये आरोप है कि आज इसी के कारण किसान आत्महत्या कर रहा है। मैं आपको बता दूं, जब देवगौड़ा सरकार थी तो उस समय 1600 से 1800 रुपए गेहूं की कीमत थी। लेकिन आज इतने साल हो गया, चाहे जो भी सरकारें रही हों, चाहे ये जो सरकार आज 7-8 साल से देश में राज कर रही है, आप देखिए इस समय यदि वो आंकड़ा हम देखना चाहें तो गेहूं का रेट कम से कम 4000 रुपए से ऊपर होना चाहिए। आज 1975 रुपए गेहूं का रेट है। आप किसान पैदा करता है, किसान खेती करता है, तो वो मात्र बीज और खाद के लिए ही ठीक है साल भर जी, में मैं लौटूंगी आपके पास। शिव सिंह जी, खेमचंद शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। खेमचंद शर्मा जी, तमाम बातों का भी जवाब दीजिएगा, और इसी के साथ साथ दस्तावेज की आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से शिव सिंह जी ने भी आरोप लगाया है, और ये बात कहीं ना कहीं सत्य भी हो सकती है कि जो आप आंकड़े पेश कर रहे हैं, हो सकता है वो सिर्फ कागजी हो, क्योंकि राकेश टिकैत ने तो साफ कह दिया है कि वो खुद दस्तावेज पेश कर सकते हैं कि जहां पर जमीन दिखाकर कहा गया है कि फसल वहां से खरीदी गई है किसान की, वहां तो बिल्डिंग खड़ी है, स्कूल खड़े हैं। देखिए राकेश टिकैत जी खुद भी किसान नहीं, साहूकार हैं। उनके पास इतनी जमीन है जो साहूकारों के पास जमीन होती थी। भारत के किसानों के पास इतनी जमीन नहीं होती। खेमचंद शर्मा जी, इस तरीके से तो देखिए किसान, इस तरीके से तो किसान भी आपको कह सकते हैं कि आप किसान पुत्र नहीं हैं, आप तो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पर। प्लीज कंप्लीट करने दीजिए, आपसे अनुरोध है, या तो आप सवाल कर लीजिए, मैं फिर बात करूंगा। मैंने क्यों बोला, गांव के पास जितनी जमीन होती है वो अकेले टिकैत साहब के पास जमीन है, आप जाके चेक करिए। इसीलिए मैंने उनको साहूकार कहा। आप मेरे को किसान पुत्र इसलिए कहोगे क्योंकि मैं गांव से पढ़ा हूँ, गांव में जन्मा हूँ और आज भी गांव से लिंक करता हूँ। मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ या यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गाँव का नहीं रह जाता। अभी जो किसान नेता बैठे हुए ये मेरे को बताएं, ये कितना साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। 1400 से 1800 रुपए क्विंटल गेहूं का रेट ये बता रहे हैं 1996 में, क्यों झूठ बोल रहे हैं? और कहाँ आप देश को ले जाना चाहते हैं? 4000 रुपए क्विंटल आप यदि गेहूं आज करोगे तो गरीब खाएगा क्या? शिव सिंह जी बताना भी चाह रहे हैं आपको। और पूरे इंटरनेशनली कहीं भी दुनिया में कहीं भी 4000 रुपए क्विंटल है गेहूं, और आप उसको आज ग्लोबलाइजेशन के जमाने में 4000 रुपए पर क्विंटल गेहूं को करना चाहते हैं।
आप रियलिस्टिक, आप जमीन के आसपास तो रहिए। आप हवा में बात करोगे तो ना तो ये देश इसमें है और ना ही लोगों को समझ में आएगी। आप झूठ बोलते हो। देश बड़ा ही 97 बनते 96 97 में, और आप कहते हो 96 97 में 1800 रुपए क्विंटल गेहूं का रेट था। कौन सी दुनिया में रहते हो यार, कैसी दुनिया में रहते हो? और आपके कितना गेहूं पैदा हुआ है, कौन सी मंडी में आपने बेचा है? कितना गेहूं आप 97 में 96 में बेचते थे, क्या प्राइस में बेचते थे और आज आपने क्या प्राइस में बेचा? आप बताओ। आप अगर खुद ही बताओगे, बता रहे हैं वो खुलकर ही बता रहे हैं। खेमचंद शर्मा जी सुन लेते हैं। 96 तो 97 में कितना पैसा होता था जी, बता रहे हैं कितना शिव सिंह पैसा है, आप बताएं, डिस्क्लोज करें टीवी पे, तो सबको पता चल जाएगा क्या दूध है और क्या पानी है। शिव सिंह आप जी, झूठ बोल के, गुमराह करके, गलत आंकड़े पेश करके गलत बातें ना करें। और हम जो सम्माननीय हमारे जो किसान है उसको मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। आप करो खाद के लिए पैसा नहीं दी, अरे खाद सब्सिडाइज खाद ये सरकार दे रही है, रेट बढ़ने के बावजूद रेट को नहीं बढ़ने दिया है। बीज, जुताई और सिंचाई किसान कर सके, पीएम किसान के माध्यम से छोटे किसान को, गरीब किसान को, जो मजबूर किसान है उसको पैसा देने का काम किया जा रहा है। 6,000 रुपए में बीज, खाद और बुवाई का काम आराम से हो जाता है, सिंचाई का काम आराम से हो जाता है। जिसके बाद 1 एकड़ खेत है, जिसके बाद 2 बीघा खेत है, जिसके बाद 1 बीघा खेत है, अरे जिसके बाद 300 बीघा खेत है, 500 बीघा खेत है, आप चाहते हो सरकार उसको पैसा दे? वो खुद सरकारों को पैसा दे सकता है, वो खुद में अपने आप में राजा है, वो खुद में किंग है। आप टिकट, ठीक है खेमचंद शर्मा जी, शिव सिंह जी आपकी बातों पर जवाब दे रहे हैं। आपने जो भी सवाल पूछे हैं जी, सवाल पूछ लिए हैं, जवाब ले लेते हैं खेमचंद शर्मा जी। ठीक है, सवाल आपने कर लिए, अब जवाब भी ले लीजिए शिव सिंह जी। जी खेमचंद शर्मा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अभी आपने कहा कि किसान का गेहूं का रेट कैसे 4,000 कर दिया जाए, तो आपने तो डीजल के भाव बढ़ा दिए, 100 के पार हो गया, पेट्रोल 100 के पार हो गया, सरसों के तेल के भाव 200 के पार हो गए, डीएपी के भाव पार हो गए, बिजली के रेट बढ़ गए, सारी सामग्री के रेट बढ़ गए, लेकिन किसान वही है। 1975 रुपए गेहूं बिक रहा है, कितने साल से बिक रहा है। और आप देवगढ़ सरकार का रिकॉर्ड उठा के देख लिए, 16 से 1800 रुपए गेहूं बिका कि नहीं। आप फिर बात करिए। हम मजबूत बात करते हैं, हम इस तरह से दस्तावेजी बात नहीं करते हैं कि आपकी सरकार ने जो गाइडलाइन दी आप उसी पर देश में बात करें, देश के लोगों को गुमराह करें, किसान को गुमराह करें। आप ये क्या आप बता दीजिए कि क्यों बढ़े पेट्रोल के भाव, क्यों बढ़े डीजल के भाव, आप बताने की बात है। आप ऐसे नहीं चलने वाला है। और खेमचंद शर्मा जी, एक सवाल तो मेरा आपसे भी है। आपने जिस तरीके से कहा कि किसान जो है वो कई ऐसे किसान हैं, कई बड़े ऐसे किसान हैं जो सरकार को पैसा दे सकते हैं। आपकी बात, अगर आपकी बात को लाजमी यहाँ पर रखा जाए तो आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। महंगाई इस तरीके से जो बढ़ रही है, सरसों के तेल के दाम जो बढ़े हैं, क्या जो छोटे किसान हैं जिन्हें आप कहते हैं कि उनके पास कम जमीन है, वो खेती करते हैं, क्या आप उन्हें पेट्रोल डीजल मुफ्त में देकर आएंगे? देखिए, अभी सबसे पहले भी हमारे जो सो कॉल किसान नेता वो क्या कह रहे थे, सरसों के तेल के प्राइस बढ़ गए। सरसों का रेट आज 4,000 के आसपास है, 5,000 के आसपास मार्केट में बिका है, क्योंकि जब वो तेल का रेट बढ़ जाता है तो तेल का रेट बढ़ा है। अब एक तरफ कहते हैं तेल का रेट बढ़ गया, कल को जब गेहूं 4,000 हो जाएगा तो आटे का रेट कितना बढ़ेगा, तो आप बोलोगे आटे का रेट बढ़ा दिया। आप कुछ प्रैक्टिकल तो हो जाओ। आप कई चीजें मौसम के अनुसार रेट बढ़ रहा है हर जगह, तो उसका इम्पैक्ट आउटकम पे भी आएगा, फाइनल प्रोडक्ट पे भी आएगा। अब आप बात करते हो कि आपने जो सवाल पूछा कि भाई फ्री में कहीं नहीं, लेकिन सरकार लॉन्ग टर्म में सरकार ने प्लान बनाया है कि किसान को। चलिए ठीक है, फ्री नहीं, आप कम भी दे। खेमचंद शर्मा जी, इस बात का मैं जवाब आपसे लूंगी जी, मैं लौटूंगी आपके पास, इस बात का जवाब लेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार इस बात का जवाब जरूर लिया जाएगा कि क्या आप किसानों को पेट्रोल डीजल मुफ्त में देकर आएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਜਰ G2C ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਮੇਜਰ B2C ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਪੁਲਿਸ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ, ਰੈਵਨਿਊ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ, FIR ਦੀ ਕਾਪੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਫਰਦ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ
पंजाब सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे। शिव सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। शिव सिंह जी, देखिए, हमने जब पूछा बीजेपी प्रवक्ता से कि इस तरीके से जब वो कह देते हैं कि कई किसान ऐसे हैं जिनके पास ज्यादा जमीन है और वो खुद ही सरकार को पैसा दे देते हैं, लेकिन ठीक है, मान लिया वो इस तरीके के आरोप लगाते हैं कि खालिस्तानी है या फिर कुछ भी वो कहते हैं, अगर उनसे एक सही सवाल पूछा गया कि जो छोटे किसान हैं उनको आप चीजें मुफ्त में देंगे, तब उनका जवाब था कि नहीं। जी बताएं। जी शिव सिंह जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी बताएं। शिव सिंह जी, मैं जानना चाह रही हूँ आपसे, जिस तरीके से हमने बीजेपी प्रवक्ता से पूछा कि छोटे किसानों को क्या वो जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं क्या वो उनको कम पैसों में या मुफ्त में देकर आएंगे, तब उनका साफ साफ जवाब था कि ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। देखिए, जो बड़े किसान हैं वो लगातार छोटे किसानों की मदद करते हैं, और जिस तरह से ये संकट का दौर इस सरकार में चल रहा है, जिस तरह से डीजल की महंगाई हुई है, जो किसान 4 बार खेत की जुताई करता था उसको एक बार भी अब जुताई कराना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में जो भी बड़े किसान हैं वो पास पड़ोस में जो छोटे किसान हैं वो लगातार मदद कर रहा है और करता रहा है। यदि बड़ा किसान छोटे किसान की मदद नहीं करता तो और आत्महत्या का जो आंकड़ा है देश में और बढ़ जाता। बहुत तो आत्महत्या करने से जो छोटे किसान है उनको बचाने का काम बड़ा किसान कर रहा है, और ये तो शिगुफा है। ये तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अदानी अंबानी की गोद में सोने वाले लोग हैं। तो ये उल जलूल इनकी बात कर करके और इनको देश को, किसानों को, मजदूरों को, आम नागरिकों को गुमराह करने का कार्य है। ये हमेशा गुमराह करते आए हैं, और जब जब इनका कोई मुद्दे का देश के अंदर विरोध शुरू हो जाता है तो ये नए मुद्दे तलाशने लगते हैं और नए मुद्दे में लोगों को गुमराह करने लगते हैं। ठीक है शिव सिंह जी, अब देखिए, एक ही बात का जवाब चाहूंगी मैं आपसे। इतने लंबे समय से 9 महीने से ज्यादा का समय हो गया है जब किसान आंदोलन चल रहा है। किसान भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द समाधान हो उनकी समस्याओं का और वो घर जाएं, लेकिन अब सरकार जो है वो अपने ही रवैये पर अड़ी हुई है। किसान कह रहे हैं कि कानून को खत्म ही कर दिया जाए। क्या सहमति से बात नहीं बन सकती? आपने शुरुआत में कहा था कि एमएसपी पर आप लिखित कानून दे दीजिए, आप मान जाएंगे, किसान मान जाएंगे और चले जाएंगे। अब सरकार लिखित में कानून देने को तैयार है, तो आखिर दिक्कत कहाँ हो रही है? आप कानून के खात्मे पर ही बात क्यों? देखिए, 12 दौर की बात हो चुकी, और जब किसान लगातार आंदोलित है तो अभी पूर्व में गृह मंत्री, ये कृषि मंत्री जी ने कहा कि बात करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन शर्तें हमारी रहेंगी और हम बिल वापसी के मुद्दे पर हम बात नहीं करेंगे। तो ये कौन सी बात करने का तरीका? फिर आप क्यों किसान से बात करते हैं? लेकिन जिस तरह से वो गुमराह करना चाहते हैं, हम तीनों कृषि कानून वापसी पर अड़े हैं, हम एमएसपी की लिखित गारंटी की बात कर रहे हैं। 8 महीने से देश का किसान आंदोलित है, 500 से अधिक किसान अपनी शहादत दे चुके हैं, लेकिन देश की हुकूमत के लोगों ने संवेदना तक व्यक्त नहीं किया, और लगातार किसानों को कहीं ना कहीं से गुमराह किया जा रहा है। लेकिन किसान दिल्ली की सीमा से तब हटेगा जब तीनों बिल वापस होंगे, एमएसपी की लिखित में गारंटी दी जाएगी, तब देश का किसान दिल्ली की सीमा से घर वापसी करेगा। अन्यथा ये आंदोलन, ये शिव सिंह जी, एक बात और जानना चाहूंगी आपसे। जिस तरीके से किसान संसद चल रही है जंतर मंतर पर, पास ही में पार्लियामेंट है, क्या अभी तक कोई मंत्री आपके पास आया बातचीत के लिए? क्योंकि वहीं पर आप बिल्कुल आसपास ही दोनों सदनें चल रही हैं। क्या कोई भी नेता, विधायक या कोई सांसद आपके पास आया है बातचीत के लिए? देखिए, अभी तक में केवल विपक्ष के लोग आए, सत्ता पक्ष का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति अभी बात नहीं किया, न मौके पर गया। लगातार विपक्ष के लोग जा रहे हैं, लेकिन किसान उनको ये कह रहे हैं कि ये गैर राजनीतिक आंदोलन है। तो आप जो भी आप समर्थन करना चाहते हैं, किसानों के आंदोलन का समर्थन करना चाहते हैं, वो आप बाहर से करें, और ये गैर राजनीतिक किसानों का, देश के किसानों का आंदोलन है,
आपका हम स्वागत करते हैं। लेकिन सत्ता पक्ष का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति अभी तक किसान के पास नहीं पहुंचा। किसान संसद जी ठीक है शिव सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन अब देखना होगा कि किसान संसद जिस तरीके से चल रही है वो उसमें कोई भी जिम्मेदार बीजेपी का अधिकारी जाता है, कोई नेता मंत्री उनके पास जाकर बातचीत करता है, विधायक सांसद पास ही में है वो उनसे बातचीत करते हैं नहीं। और सबसे अहम देखना ये होगा कि जो पर्देफाश की बात राकेश टिकैत कर रहे हैं कब होगा और आखिर कितना बड़ा ये खुलासा वो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे